अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज वगैरह की तरफ बढ़ेंगे। और ये हमारे इस चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन कहते किसे हैं और फ्रिक्शन की टाइप्स हमारे पास कुछ 4 टाइप्स है। हम आज इसको डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन क्या है और फ्रिक्शन के 4 जो टाइप्स है ये हमारे पास कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स देखें, फ्रिक्शन हमारे पास जो है ये हमारे पास रगड़ाव को कहते हैं। फ्रिक्शन, सिंपल फ्रिक्शन कहते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, ये बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है बहुत ज़्यादा। फिर पढ़ाई के दरमियान अगर इस तरह की आवाज़ और शोर हो तो फिर पढ़ा नहीं जाता, ना किसी से पढ़ाया जाता है। तो फिर फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ाव को। फ्रिक्शन जो है ये रगड़ाव को कहते हैं। फ्रिक्शन कैसे पैदा होती है, फ्रिक्शन क्यों पैदा होती है? फ्रिक्शन देखो, हर चीज स्टूडेंट्स, हर चीज में फ्रिक्शन होती है। किस तरह? अगर फ्रिक्शन ना होती तो रोड पर गाड़ी चल चल के खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब आप देखते हैं कि गाड़ी हम जितना स्पीड कम करते हैं गाड़ी उतना स्लो होने लग जाती है। अगर हम स्पीड को छोड़ दें तो गाड़ी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन है इसमें फ्रिक्शन होती है, ये गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देती है। हवा में भी फ्रिक्शन होती है, एयर में भी फ्रिक्शन होती है। अक्सर आपने देखा होगा जब हवा बहुत तेज़ होती है, अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो और हवा इस तरफ से आए और आप इस तरफ से आगे जाओ तो क्या होता है? हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, हवा हमें आगे जाने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हवा में भी फ्रिक्शन होता है। जमीन जो है ना, मैं यहाँ पर आपको मिसाल दे रहा हूँ। जमीन जब किसी चीज में दुरदुरापन होता है वहां से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, पैदा होता है। हमने देखा होगा रोड अक्सर कहीं ना कहीं इस तरह गड्ढे गड्ढे होते हैं, इस तरह कई जगह सही कई जगह गड्ढे इस तरह। तो ये जो गड्ढे जहाँ पर होते हैं, जहाँ ये गड्ढे रोड में होते हैं, इसी गड्ढे से क्या होता है? फ्रिक्शन पैदा होता है। इन्हीं गड्ढों से फ्रिक्शन पैदा होता है। यहाँ पर हम इसकी डिफिनेशन देख लेंगे। द फोर्स दैट रेसिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। किसी दो सरफेस को अगर हम रगड़े, सरफेस सतह, सतह मीन बोर्ड की सतह ये वाली है, दीवार की सतह ये है, इस मार्कर की सतह ये है, यानी किसी दो ऐसी चीजों को जिनकी सतह को अगर हम रगड़े, मिसाल ले लें आप दो पत्थरों की, प्लेन्स पत्थर जिसे हम सिंधी पत्थर बोलते हैं, उन दो पत्थरों को आप ले और उनको रगड़े, उनमें क्या होगी? उनमें जो साउंड क्रिएट होगी फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन होता है। क्यों? क्योंकि दो सरफेस को रगड़कर ही फ्रिक्शन पैदा होता है। तो हवा में भी फ्रिक्शन है, रोड में भी फ्रिक्शन है, हमें पता चला गाड़ी के टायरों में भी फ्रिक्शन है, वगैरह वगैरह। तो फ्रिक्शन रगड़ाव को कहते हैं। फ्रिक्शन किस तरह आई? जब किसी रोड में दुरदुरापन होता है वहाँ फ्रिक्शन पैदा होती है। फ्रिक्शन को किसी दो चीजों के सरफेस को रगड़कर फ्रिक्शन पैदा की जा सकती है। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पर हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कितने टाइप्स है फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शंस के ये 4 टाइप्स है। सबसे पहला हमारे पास है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मीन रेस्ट। यहाँ पर मैं लिख लूं ताकि आपको इजीली पता चले। स्टैटिक मीन रेस्ट। काइनेटिक मीन मोशन। काइनेटिक मीन मोशन। फ्रिक्शन तो रगड़ाव को बोलते हैं। स्लाइडिंग मीन फिसलना, फिसलना। जिस तरह हम सन में जाते हैं वहाँ क्या करते हैं? स्लाइडिंग करते हैं। रोलिंग मीन घूमना, रोलिंग मीन घूमना। अब देखें, सबसे पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? रेस्ट की हालत में जो रगड़ाव है फ्रिक्शन, वो क्या होता है? इन दोनों को, ये दोनों सेम ही है, सिर्फ ये रेस्ट में ही है, मोशन में है। स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन ज्यादा होती है काइनेटिक मोशन के मुकाबले में। कैसे? देखो, जब कोई चीज रेस्ट में होती है, मिसाल मेरे पास ये गाड़ी, या गाड़ी को छोड़े, गाड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ एक साइकिल। क्या? एक साइकिल। एक साइकिल को मैंने कंसिडर कर लिया। ये मेरे पास एक साइकिल, आप मिसाल ले लें, ये मेरे पास क्या है? एक साइकिल है। अब क्या होता है इस साइकिल में? मैं इस साइकिल में बैठा हूँ। अब जब ये साइकिल रेस्ट में है, अभी फिलहाल रेस्ट में है, इसमें क्यों फ्रिक्शन पैदा हो रही है?
फ्रिक्शन की एक और इससे पहले मैं आपको फ्रिक्शन की एक और एग्जांपल दे दूं। फ्रिक्शन की एक और एग्जांपल है मेरे पास, बेहतरीन एग्जांपल। आप एक बॉल लें, आप एक बॉल लें और एक गत्ता लें, दोनों जमीन पर पड़े हुए, दोनों जमीन पर पड़े हुए। अब क्या होगा, अब क्या होगा अगर हम इसको भी इस पर फोर्स लगाए, इसको फोर्स लगाए, इनको इसको दूर फेंके और इसको दूर फेंके, तो ये ज्यादा दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो ये जो है जमीन की सरफेस पे इसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा पड़ा हुआ है, जबकि ये थोड़ा सा आगे जाएगी, क्योंकि ये जो है इसको पूरा जमीन की सरफेस ने पूरा घेर रखा है। तो जो चीज जमीन से पूरी घेरी हुई होती है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, जो कम घेरी हुई होती है इसमें फ्रिक्शन कम होता है। सिर्फ ये आपको इसमें समझाना था। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है यानी रेस्ट फ्रिक्शन की हालत में जो रेस्ट है, वो अब साइकिल की एग्जांपल ले लें। अब साइकिल को जब कोई मैं चला रहा हूँ, अभी चला नहीं रहा हूँ, कड़ी है, यह क्या है, साइकिल के टायर जमीन के साथ लगे हुए हैं यानी इनमें फ्रिक्शन है। इसी को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। रेस्ट की हालत में है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी को कहते हैं कि ये रेस्ट की हालत में इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, दैट्स मीन स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, अब मैं इसको चलाने लग गया हूँ भाई, मैं साइकिल को चलाने लग गया हूँ, साइकिल को पेडल मार के चलाने लग गया हूँ, मोशन की हालत में आ गया है। इस पर फ्रिक्शन अब भी नीचे से लग रही है, लेकिन क्या हो रहा है, साइकिल मूव कर रहा है, तो इसी को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्यों फ्रिक्शन ज्यादा होती है, काइनेटिक में क्यों? जब आप साइकिल चलाते हो, साइकिल को जब शुरू से बंद साइकिल, इस तरह कड़ी साइकिल पे बैठ के आप चलाते हो, आपको क्या करना होता है, पेडल ज्यादा तेजी से मारने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा लगता है, रेस्ट उस पे जमीन पे स्टैटिक फ्रिक्शन, साइकिल खड़ा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन उस पे लगता है, ज्यादा होता है वो, तो आपको पेडलों पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तभी साइकिल आगे जाता है। लेकिन जब साइकिल आप चला लो 2-3 मिनट, आप रास्ते में रवाना शुरू हो जाओ, यहाँ से यहाँ तक आए, अब क्या होता है, अब आप स्लो स्लो पेडल मारते हो और साइकिल अच्छा खासा चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ गया है, मोशन में आ गया है। तो वहां पर आपको पेडल हल्के लगाने पड़ते हैं, लेकिन शुरू में आपको तेजी से पेडल लगाने होंगे ताकि साइकिल आपका आगे निकलना शुरू करे। क्यों? क्योंकि स्टैटिक हालत में जो फ्रिक्शन होती है, रेस्ट हालत में वो ज्यादा होती है, काइनेटिक हालत में जो फ्रिक्शन होती है वो कम होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, यानी फिसलना, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। आप सनवे में जाते हैं, यहाँ पूल होता है, कोई पूल है यहाँ पर, और यहाँ इसके ऊपर ये मुकम्मल यहाँ से स्लाइड लगी हुई है। अब इस स्लाइड में कोई बच्चा क्या करता है, जब इसमें कोई बच्चा यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से वो नीचे आता है, अब वो क्या करता है, यहाँ से नीचे स्लाइड में आकर, अब जब वो यहाँ से स्लाइड में आता है तो वहां पर रुकता थोड़ी है। अगर फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ना होती तो वहां पर रुक जाता, क्योंकि अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, चूंकि जैसे ही वो इस पर बैठेगा तो वो क्या होगा, वो स्लाइड करेगा नीचे की तरफ, तेजी से आएगा। इसी को कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वहां से उसे फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन रिड्यूस होती है स्लाइडिंग, इस वजह से वो वहां से बहुत तेजी से स्लाइड करता हुआ आ रहा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन सिंपल, आप इसकी एग्जांपल ले लें, ये रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जो चीज घूमती है। अब कोई चीज में यार यहाँ पर एग्जांपल नहीं हो सकती, मिसाल में एक बॉल को इस तरह हाथ से फेंक दूं जमीन पे, वो बॉल क्या होगा, घूम घूम के आगे जाएगा, घूम घूम के इस तरह आगे जाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन इसी को कहते हैं, घूम घूम के वो आगे जाएगा। अब अगर रोलिंग फ्रिक्शन ना होती तो वो बॉल इसी तरह घूम घूम के चलता रहता, वो कभी खड़ा नहीं होता। चूंकि रोलिंग फ्रिक्शन नहीं है, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से चूंकि रोलिंग फ्रिक्शन सॉरी मौजूद है, इस वजह से वो कुछ देर आगे जाके और रोलिंग फ्रिक्शन उस पर लग रही होती है और वो रुक जाता है। तो ये था हमारा फ्रिक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के जो टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गए हैं। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह जो MCQs हैं और जो सवालात हैं न्यूमेरिकल है उनको हल करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी और पिछली जो वीडियोस बनाई गई है उनकी प्रैक्टिस करते रहना। मिलेंगे नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।